आपने देखा होगा एक हफ्ते से लगातार सीलमपुर से घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। कंटिन्यू एक हफ्ते से नहीं, काफ़ी टाइम से आ रही हैं, कंटिन्यू आ रही हैं और इलाके के अंदर दहशत का माहौल है, कंटिन्यू है। ये जो मर्डर इलाके के अंदर हो रहे हैं, स्नैचिंग हो रही हैं, गोलियां या छुरी मारी जा रही है, वो कंटिन्यू आ रही है। देखो, नशा सबसे बड़ी वजह है। मैंने पहले भी कहा था, अभी हमने कुछ दिन पहले नशे के खिलाफ एक ड्राइव चलाई थी। जो बदमाशी की या इस सब की शुरुआत है, वो नशा कहीं ना कहीं उसकी जड़ में है। नशे से शुरुआत होती है। एक तो मेरे हिसाब से जो जुर्नल पे जो हमारा कानून है वो लचीला है, वो बड़ी वजह है। क्राइम, नशा हो रहा है और क्राइम बढ़ रहा है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो कहा है खड़े होकर बार बार कि दिल्ली को हम क्राइम मुक्त करेंगे, नशा मुक्त करेंगे। तो नशा कैसे बढ़ रहा है? मेरा मानना है कि इसमें कानून में बदलाव लाना चाहिए और पुलिस को नशे को लेके तो बहुत सख्त होने की ज़रूरत है। नशा नहीं बिकना चाहिए। नशा सभी क्राइमों की शुरुआत है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम फिर हाजिर एक नई स्टोरी के साथ। वो स्टोरी हमने कवर कर ली, लेकिन अब जो बारी है वो है यहाँ के विधायक से बात करने की। सीलमपुर के विधायक जो जुबैर मतीन हैं, उनसे बात करेंगे कि सीलमपुर में दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा अपराध जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, नशा इतना ज़्यादा खुलेआम क्यों बिक रहा है, ये घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं, लगातार चाकू गोलियां चल रही हैं, 16 से 17 साल के बच्चे इस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जुबैर मतीन जी को देने होंगे। जी सर, आपने देखा होगा एक हफ्ते से लगातार सीलमपुर से घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं मर्डर की। कंटिन्यू एक हफ्ते से नहीं, काफ़ी टाइम से आ रही हैं, कंटिन्यू आ रही हैं और इलाके के अंदर दहशत का माहौल है, कंटिन्यू है। ये जो मर्डर इलाके के अंदर हो रहे हैं, स्नैचिंग हो रही हैं, गोलियां या छुरी मारी जा रही है, वो कंटिन्यू आ रही है। सर, जो ये 16 साल 17 साल के बच्चे इस तरह से अपराध की दुनिया में धंसते चले जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? देखो, नशा सबसे बड़ी वजह है। मैंने पहले भी कहा था, अभी हमने कुछ दिन पहले नशे के खिलाफ एक ड्राइव चलाई थी, सक्सेस भी हुई। पूरी जो बदमाशी की या इस सब की शुरुआत है, वो नशा कहीं ना कहीं उसकी जड़ में है। नशे से शुरुआत होती है और जो जुनाइल क्राइम हो रहा है उसमें भी नशा एक बहुत बड़ा वजह बनती है। नशे में बच्चे पड़ जाते हैं और बड़े क्रिमिनल उनका इस्तेमाल करके उनसे क्राइम कराते हैं। ज़्यादातर जितना इलाके के अंदर क्राइम बढ़ा है उसमें जुनाइल का आना और नशे का बढ़ना मेन वजह है। इसी वजह से ये सब हो रहा है। देखिए, जिस तरह से मैंने ये खबरें की हैं सीलमपुर की, सारे पेरेंट्स और जितने भी रिश्तेदारों से मेरी बात हुई है, उनका यह है कि दिल्ली पुलिस इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है या सरकार इस पर कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। तो क्या लगता है सरकार को कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जो कि नशा मुक्त हो जाए दिल्ली? एक तो मेरे हिसाब से जो जुर्नल पे जो हमारा कानून है वो लचीला है, वो बड़ी वजह है। क्योंकि वो क्राइम करता है, 2-3 महीने के अंदर वो बाल सुधार गृह में जाता है और वो छूट जाता है। वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई हीनियस क्राइम हुआ है तो उसको उसके हिसाब से उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो परिवार है, जो जहाँ से शुरुआत हो रही है, सबसे पहले जो इनके पेरेंट्स हैं, मैं तो अपील करता हूँ सभी पेरेंट्सों से, वो अपने बच्चों की निगरानी सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सकते हैं। दूसरा आदमी को बाद में पता लगता है, घर में माँ बाप को पहले पता लगता है, परिवार को पहले पता लगता है। अगर वो लोग इसमें अवेयर हो जाए, इसमें काम करें, तो शायद हमें पुलिस की या बाकी चीज़ों की ज़रूरत इतनी जल्दी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नशा हो रहा है और क्राइम बढ़ रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो कहा है खड़े होकर बार बार कि दिल्ली को हम क्राइम मुक्त करेंगे, नशा मुक्त करेंगे। तो नशा कैसे बढ़ रहा है? सर माफ़ कीजिए, बीच में रोक रही हूँ आपको। 1 से 2 महीने आप देख रहे होंगे दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। आप हर दिन एक नई घटना देखते हैं कि इसने यहाँ गोली मार दी है, उसने वहाँ चाकू मार दिया है। ये 2-3 महीने से लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा था दिल्ली के अंदर कि मैं दिल्ली को क्राइम मुक्त कर दूंगी, मैं नशा मुक्त कर दूंगी। जब से ही मुझे लग रहा है कि वारदातें बढ़ी हैं। इस पर पुलिस दिल्ली की मुख्यमंत्री के अंडर है एक तरीके से, क्योंकि भाजपा की मुख्यमंत्री है, केंद्र में भाजपा सरकार बैठी है और पुलिस केंद्र के अंडर आती है, तो उनको अनलिमिटेड पावर है। वो चाहें तो इन सबको कर सकती हैं,
लेकिन क्यों नहीं कर रही हैं वो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। उनको करना चाहिए। दिल्ली को, ये देश की राजधानी है। लोग अगर यहाँ भी भय से मुक्त नहीं हो पा रहे, क्राइम से फ्री नहीं हो पा रहे, तो कौन राज्य ऐसा बचेगा जहाँ वो क्राइम से मुक्त होगा या लोग सुकून से रह पाएंगे। बिल्कुल सही कहा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके उस सवाल पर आ जाती हूँ। आपने कहा जो 17-16 साल के बच्चे हैं वो सुधार गृह में जाते हैं और फिर उनको 2-3 महीने में छोड़ दिया जाता है। क्या सज़ा होना चाहिए उन बच्चों की कि अगर 2 लोगों को सज़ा दें तो 200 सुधर जाए? हीनियस क्राइम में बिल्कुल होनी चाहिए। कोई छोटा मोटा क्राइम हो, बच्चे ने नादानी में कराया, और वो पुलिस को, जुडिशरी को, सबको पता होता है कि कौन सा नादानी में किया गया है और कौन सा जानबूझ के किया गया है। पुलिस को क्राइम को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि किस मर्डर की क्या स्थिति थी। अगर कोई जानबूझ के बच्चे हीनियस क्राइम अगर कर रहे हैं और नशे में पड़ के कर रहे हैं या किसी के कहने पे पड़ रहे हैं, तो उसमें मेरा मानना है कि हमें कानून में बदलाव लाना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। कम से कम 18 साल की उम्र तक तो उसको बाल सुधार गृह में ही रोक लेना चाहिए, ताकि एक बार करने के बाद वो दोबारा जब बाहर निकले तो उसे पता हो कि दोबारा करेगा तो लंबा जाएगा। अभी तो बच्चा जाता है, क्राइम करता है, बाहर निकलता है, फिर वो दोबारा 2 महीने बाद फिर क्राइम कर रहा होता है। उसको पता है, उसका डर निकल जाता है अंदर जाने के बाद। मेरा मानना है कि इसमें कानून में बदलाव लाना चाहिए और पुलिस को नशे को लेके तो बहुत सख्त होने की ज़रूरत है। नशा नहीं बिकना चाहिए। नशा सभी क्राइमों की शुरुआत है। उसमें नशा, जितने आपने क्राइम देखे इलाके के अंदर, उसमें नशा, जितने लोग थे, बड़ी भूमिका में नशा रहा है बीच में। अब आपकी दूसरी बात पे आ जाते हैं सर। जैसे आपने कहा कि ये छोटे बच्चों से जो पीछे बैठे बड़े लोग हैं वो क्राइम करवा रहे हैं, ऐसा सबको लगता है। तो क्या उनके लिए पुलिस प्रशासन को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए और दिल्ली सरकार को क्या करना चाहिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? क्योंकि कोई भी ऐसा अपराध, ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है जो दिल्ली पुलिस से छुपा हो। मैं पुलिस के लिए तो ये कहता हूँ, पुलिस अगर चाहे तो दिल्ली के अंदर एक पेन भी चोरी नहीं हो सकता। ये तो नशा है, कहाँ से नशा आ रहा है। पुलिस अगर टाइट हो जाएगी तो सब सही हो सकता है। वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के अंडर पुलिस आती है, सरकार के अंदर सारे डिपार्टमेंट आते हैं। सरकार तो मुखिया होती है, उनको काम करना चाहिए। खाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें काम करके दिखाना चाहिए। दिल्ली को आप भयमुक्त, अपराध मुक्त करके दिखा सकते हो, आपको करना चाहिए। आप क्यों नहीं कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। केंद्र भी आपके अंडर है, दिल्ली भी आपके अंडर, सब आपके अंडर होने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे, तो आपका फेलियर है ये। आप दिल्ली की मुख्यमंत्री कभी स्कूलों में पहुंच जाती हैं तो कभी रोड पर नज़र आती हैं गायों के लिए बोलती हुई। तो क्या वो नशे के लिए अब बड़ा कदम नहीं उठा सकती, या इन अपराधों को रोकने के लिए बड़ा कदम जल्द से जल्द नहीं उठा सकती? कितने घर उजड़ेंगे और कितने माता पिता रोएंगे या बहनें रोएंगी? मेरा मानना है कि जितने काम वो कर रही हैं, वो स्कूल में जा रही हैं या बाकी सब काम कर रही हैं, वो सभी लोग करते हैं। लेकिन नशा देश को बर्बाद कर रहा है, हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। हमें सबसे पहले काम नशे पे करना चाहिए। नशा अगर ख़त्म हो गया, नशा हमने ख़त्म कर दिया, तो दिल्ली का मैं मानता हूँ 90% क्राइम ख़त्म हो जाएगा। उस पर काम करना चाहिए। जो बाकी वो काम कर रही हैं, स्कूल हो, नाली हो, खरंजा हो, गाय हो, ये सब रूटीन के काम है, ये होते रहते हैं, होते रहने चाहिए। इसको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन नशा रोकने के लिए आपको आदेश देना, सड़कों पर नहीं उतरना है। अगर आप आदेश देंगी, पुलिस टाइट हो जाएगी, नशा नहीं बिक सकता। इसके लिए मुख्यमंत्री को ठोस कदम उठाने चाहिए, गृह मंत्री से बात करनी चाहिए, पुलिस कमिश्नर से बात करनी चाहिए, और जिस एरिया में नशा बिक रहा है इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए अपने ऊपर। आपके एरिया के, सीलमपुर के एरिया के डीसीपी ने एक ऑर्डर पास किया है कि रात को 10 बजे अगर कोई भी दिखेगा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और 10 बजे के बाद कोई भी मार्केट नहीं खुलेगी। क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, आपने कहा कि कोई भी दिखेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये कोई कर्फ्यू लगा हुआ है जिसको अरेस्ट कर लिया जाएगा? मार्केट का एक टाइम होता है, वो टाइम के हिसाब से बंद होनी चाहिए, इसको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन कोई भी दिखेगा, इसका क्या मतलब है? कोई सड़क पर जा रहा है, आप उसे उठा के बंद थोड़ा ना कर देंगे। ये कोई कोरोना काल चल रहा है या कर्फ्यू लगा हुआ है कि किसी को बंद कर देंगे? मार्केट नहीं खुलनी चाहिए। मार्केट का एक टाइम है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी नियम अनुसार टाइम होता है उस पर वो बंद होनी चाहिए, और अमूमन बंद होती है, उसको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि कोई भी दिखेगा बंद कर दिया जाएगा। अपराधी को बंद कर दिया जाएगा, ये बात को हम मानते हैं कि अपराधी सड़कों पर अगर घूम रहा है तो बंद होना चाहिए, और मुझे लगता है पुलिस ने उस पर काम किया भी है और बेहतर करने की ज़रूरत है। पुलिस के भी एक लिमिटेड सोर्स होता है, गली मोहल्ले के लोग ही उनके आँख कान होते हैं, यही लोग बताते हैं कि कहाँ क्राइम हो रहा है, कहाँ नशा बिक रहा है। मैं तो इलाके के लोगों से अपील करता हूँ, अगर कहीं नशा बिक रहा है
तो वो पुलिस को सूचित करें, बिना डरे सूचित करें और हमें भी सूचित करें सीलमपुर के अंदर। हम इसमें उनकी मदद करेंगे, पुलिस से कार्रवाई कराएंगे और सीलमपुर को नशा मुक्त कराना पुलिस की, हमारी और समाज की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर अपनी नस्लों को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं। अगर एक घर में एक बच्चा नशे में पड़ जाता है तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, उसकी नस्ल ख़त्म हो जाती है, उसका परिवार ख़त्म हो जाता है, कहीं बैठने उठने लायक नहीं रहता, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहता, वो पूरा ख़ानदान उससे पीड़ित होता है कि एक बच्चे ने नशा किया है। तो उससे बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, तो हमें आगे आना पड़ेगा। नशा ख़त्म करने के लिए हमें अपने आसपास नज़र रखनी पड़ेगी, जहाँ नशा बिगड़ा उसको रोकने के लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। खाली पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते, पुलिस तक खबर पहुँचाना, पुलिस के साथ खड़ा होना समाज का हिस्सा है, समाज की जिम्मेदारी है, समाज को खड़ा होना चाहिए उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ सीलमपुर विधानसभा के विधायक चौधरी जुबैर मतीन थे, जिन्होंने अपनी बात को रखा और सबसे अहम जो बात है वो नशा उन्होंने रखा। ये मुद्दा है नशा, कि नशे को रोका जा सकता है, नशा रुक गया तो क्राइम रुक जाएगा। देखिए सबसे अपील की है, आसपास के एरिया से अपील की है कि अगर कहीं भी नशा बिकता हुआ दिखे आप तुरंत पुलिस को सूचित कीजिए या फिर हमें सूचित कीजिए। ये ऐसा चौधरी जुबैर मतीन के शब्द हैं। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।